अफगानिस्तान से कहे जाते, जो समय भारत एक ही था तो अफगानिस्तान के थे। तो इन्होंने कहीं पढ़ा कि नर्मदा की परिक्रमा जब व्यक्ति करता है तो शंकर जी साथ होते हैं, तो ये वहां से परिक्रमा करने के लिए नर्मदा जी आए, गौरी शंकर महाराज बड़े भजनानंदी थे, तो इनके साथ बहुत हजारों लोग भी साथ में थे। तो इन्होंने यही बिल्कुल कर 3 साल 3 वर्ष 3 महीने 13 दिन तक 12 परिक्रमाएं की। कितनी परिक्रमाएं लगा लो, कितने हिसाब किताब हो गया, 12 3 36 लगभग 40 वर्ष के आसपास बन जाएगा ये तो 40 वर्ष तक इन्होंने लगातार परिक्रमाएं की, 12 परिक्रमाएं की। और इनके साथ हजारों लोग थे, तो रोज भंडारा चलता, खाना पीना चलता रहता बेचारा। जिस दिन 12वीं परिक्रमा पूर्ण हुई तो इन्होंने नर्मदा जी में जल समाधि लेने का सोच लिया, मैं जल समाधि ले लूंगा। क्यों लेनी है? क्योंकि मैंने 12 परिक्रमाएं कर दी परंतु शिवजी मेरे साथ नहीं है। कहा जाता है शिवजी साथ होते, शिवजी साथ नहीं है, इसलिए मैं समाधि ले लूंगा। तो इन्होंने प्रातः काल उठकर बिना किसी को बताए नर्मदा जी में छलांग लगा दी और जल समाधि ले ली। जैसे जल समाधि लेने के लिए नर्मदा जी में गए तो सामने नर्मदा जी प्रकट हो गई, छोटी सी कन्या के रूप में। नर्मदा जी ने बाबा को पूछा कि गौरी शंकर महाराज क्या हो गया? तो गौरी शंकर महाराज कहते हैं कि मैया मैंने आपकी 12 परिक्रमाएं की है, और शास्त्र कहते हैं कि अगर नर्मदा जी की एक परिक्रमा कर दी जाए तो उसमें भी शंकर जी साथ रहते हैं। मैंने 12 किए, शिव जी साथ नहीं है, मैं क्या करूं? तो नर्मदा महारानी कहती है कि गौरी शंकर महाराज एक बात बताओ, आपके साथ कितने लोग रहते हैं? तो बोला हजारों रहते हैं। तो आपने 12 परिक्रमाएं की, तो इन 12 परिक्रमाओं में हजारों लोगों के खाने की व्यवस्था, अनाज की व्यवस्था किसने की है? बनाने की व्यवस्था किसने की है? तो महाराज अनाज का मुझको पता नहीं, पर बनाने के लिए एक बाबा जी हैं केशवानंद महाराज, वो भोजन बनाते हैं। तो नर्मदा महारानी ने बोला कि तुम उनको जानते हो? जानते तो नहीं है, पर बाबा बड़े अच्छे हैं जो सबको भोजन पवाते हैं, कभी भोजन कम नहीं हुआ। तो नर्मदा महारानी कहती है कि बाबरे वही केशवानंद महाराज जो हैं वो शिव जी के रूप में विराजमान हैं। तो गौरी शंकर महाराज बोलते नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बर्तन झूठे धोने वाला भगवान शंकर तो नहीं हो सकता। अरे तू जाकर देख तो देख एक बार। तो नर्मदा जी से बाहर निकले गौरी शंकर महाराज, और बाहर आकर जब केशवानंद बाबा के पास आए तो वो बर्तनों को धो रहे हैं, बढ़िया तरीके से चमका रहे हैं। तो गौरी शंकर महाराज ने हाथ लगाया कि बाबा देखो, और जैसे ही केशवानंद महाराज ने अपना मुख वापस घुमाया तो केशवानंद जी की जगह गौरी शंकर महाराज को आज साक्षात भगवान महादेव दिख गए और साक्षात उनके दर्शन हो गए। बोलो शंकर भगवान की। तो ऐसे भी अनेक उदाहरण, ये कलयुग की कथा है, आज की कथा। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि नर्मदा जी की परिक्रमा करते समय भगवान महादेव अवश्य साथ होते हैं, अवश्य साथ होते हैं। आज ऐसी नर्मदा महारानी है। कहा गया कि जो व्यक्ति एक बार नर्मदा की परिक्रमा कर लेता है उसको वो मुक्त हो जाता है। और कहा गया है कि नर्मदा इतनी पवित्र है कि गंगा भी वर्ष में एक बार नर्मदा जी का स्नान करने जाती है। कौन जाती है? गंगा भी जो है एक बार नर्मदा जी का स्नान करने वर्ष में एक बार अवश्य जाती है, ऐसा भी कहा गया है। उल्टी दिशा में ये बहती है, ऐसा भी कहा गया है।